पढ़ना नहीं कह रही हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है जो काम कर रहा है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कौन पुस्तक पढ़ रहा है? लड़का। आई। मैं। आई क्या है? बोलो सब्जेक्ट। चलो आई लिख दो यहाँ फटाफट। आई यहाँ लिख दो आई। अब क्या मैंने बताया, डू डज नहीं लगेगा, उसको क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। सिंपल है ना सेंटेंस। अब मेन वर्ब, काम क्या कर रहे हो तुम? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, काम क्या करना है? पढ़ना। पढ़ना काम है। तो सुनो, पढ़ना क्या है? मेन वर्ब। क्या बोलेंगे इसे? आई। आई तो सब्जेक्ट है। जो काम, सुन लो पहले से, फिर सुनो, जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं इसमें, डू डज, सिंपल है कि अफर्मेटिव, ठीक है। पढ़ना, काम क्या हो रहा है? पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बस रीड लिख दो, आई रीड। देखो आर छोटा, सीधे बैठ के लिखो, फिर गंदी हैंडराइटिंग लिखो, फिर कटेगा। आर छोटा बनाओ, रबर दे दो उसको। दो तो दी थी तनिष्का ने, दो रखी थी छोटी छोटी सी, दो रखी थी उसने यहाँ पे। आगे कर लो अपना बेंच, आगे कर लो वहां से, आगे खिसका लो इतना दूर से। कैसे? आई लिखो, रीड, आर छोटा बनाओ, आर ई ए डी लिखो फटाफट। तनिष्का जल्दी यार, सुना रही हो तो मैं सुन लूंगी। आई रीड, क्या पढ़ते हो तुम? बुक। बुक, वेरी गुड, डी लिख दो छोटा, बुक लिखो। अरे आप तो बोल रही थी क्या? आई रीड लिखना है बस। आई रीड हो गया, उसमें दिया है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो आई हो गया सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर पढ़ना। अब क्या पढ़ते हो तुम? बुक भी तो दिया है, उसमें किताब लिखा है ना, मैं कि पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसलिए पुस्तक की बुक दो, डी बना दिया तुमने, उल्टा बना दिया। बुक लिखो फटाफट। डुक लिख दिया। हाँ डुक। तनिष्का जोर जोर से पढ़ो, मुझे आवाज आनी चाहिए तुम्हारी, और उसमें से नहीं, इधर से याद करो तुम। ये जो उसमें गलत भी हो सकता है, मुझे नहीं पता इनके उसमें, जो तुम्हारी इसमें दी है ना बुक में, बोलिए। अब मैं बोल रही हूँ मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ। आई। हाँ, अब हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आई रीड। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? डू डज हेल्पिंग वर्ब है। आई डू। हाँ, डू के साथ। डज। आई नहीं, डू के साथ। डू नॉट। आई डू नॉट रीड बुक। लिखो, आई लिखो पहले, सीधे जाओ, लेट के नहीं ऐसे। आई, अब हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू, और साथ में नहीं के लिए नॉट। बड़ा नहीं, छोटा ही बनेगा, ऐसा डी बनेगा जो रीड में बनाया तुमने। आई डू नॉट। हाँ, अब ऊपर से उतार दो रीड बुक। मैं बुक नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड बुक। आई डू नॉट रीड बुक। फुल स्टॉप। अब मैं बोलूँ क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ? अब पूछ रहा हूँ, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ? आई हेल्पिंग वर्ब शुरू में। हाँ, डू शुरू में बना दिया। हेल्पिंग वर्ब शुरू, जाओ मैं सही करती हूँ। डू आई डू लिख के पहला वाला सेंटेंस उतरेगा। डू आई रीड बुक। वेरी गुड, बनाओ बुक, बी से फुल स्टॉप कर दो लास्ट में, नीली बिल्ली को। अब मैंने बोला क्या मैं पुस्तक पर, जब क्या आ जाए ना शुरू में, डू डज को शुरू में आ जाए, नहीं इसमें डू आता है ना इनके साथ, तो डू शुरू में लिखो, डी बड़ा बनाओ, डू। हाँ, अब ये पहला सेंटेंस उतार देना, डू लिख के, डू लिखो पहले। अरे ओ तो लगाओ, डी ओ डू, वो तो लगाया नहीं तुमने। तनिष्का मैंने कहा जोर से पढ़ो ने। अब ये उतार दो पहला सेंटेंस। लाओ सुनाओ, क्या याद हो गया तुम्हें? इतना चिपका के लिखना, थोड़ा दूर, ठीक है, इतना स्पेस है ना यहाँ पे, तो इतना भी पास। इसमें अलग था, उसमें अलग है, कोई बात नहीं, वो वही है, मिलती जुलती। कितनी तो तुम्हें पहले भी करवा रखी है, कौन सा अलग तो क्या हो गई इसमें। एक पेज की सुना दो पहले सही से, पहले भी याद करवाई हुई है तो। नेक्स्ट कॉपी है मुझे आगे पहला लिख दो, डू आई रीड बुक। क्या, और क्लास में क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पूछा डू आई रीड बुक, क्या मैं बुक पढ़ता हूँ? ऐसे, ऐसा क्वेश्चन मार्क देखो, सही से ऐसा नहीं बनता, ऐसे सुंदर लिखना एकदम, क्वेश्चन मार्क लगा दो। दिखाओ तुमने कैसा लिखा है, दिखाओ। क्वेश्चन मार्क पीछे देखना है मुझे हैंडराइटिंग कैसी चल रही है, हैंडराइटिंग गंदी हुई तो फिर गलत हो जाएगा पूरा। ये देखो, चेक ही नहीं करूंगी मैं, रहने दो, मत पढ़ो, घर जाओ, घर चले जाओ, नहीं पढ़ना, जाओ घर अपने, मत आना कल से, अपने घर चले जाओ। अब बनाना है तुम्हें, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ। अब एक चीज समझ लो, इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी, दोनों चीजें आ रही है ना, तो डू तो लगेगा ही, लिखो यहाँ डू लिखो। जिसमें क्या और नहीं एक साथ हो ना, तो डू नॉट एक साथ नहीं लिखते उसमें, ठीक है, डू। अब ये आई लिखो, अब नॉट लिखो यहाँ पे,
नहीं पढ़ने का मन, घर में बैठो, अपने पापा से बोलो हमें नहीं पढ़ना, क्यों भेजते हैं फालतू में। अब रीड लिखो यहाँ से देख के, डू आई नॉट रीड बुक। तनिष्का जोर से पढ़ो, मुझे आवाज आनी चाहिए, मुझे पता है ना तुम भी कम नहीं हो, कुछ नहीं पढ़ना होता। क्वेश्चन मार्क लगाओ, लाओ रबड़। मैं बताती हूँ, ऐसे छोटा सा नहीं, मैं अभी बताऊंगी ना, उसके ऊपर पेन चलाना, ऐसे ऐसे करके ना यूं बनाते हैं ऐसे। तुम पेंसिल, तुम इसके ऊपर, ये तो रख दी मैंने, पेंसिल चला दी। हाँ एक और दी, थोड़ी साफ सी। कोई नहीं, अभी इसी से मिटा लो ना, साइड में रख लो, बाद में ढूंढ लेंगे, मिल जाएगी, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है। अभी ये है तो एक, इसी से मिटा लो, यहाँ बीच में रख दिया। वह लड़की अभी इसे पढ़ो, उसको लिखने दो। आई रीड बुक। मैं पुस्तक, मैं बोलूँ मैं पुस्तक नहीं पढ़ती हूँ, नहीं पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड बुक। क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ? डू आई रीड बुक। क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ? डू आई नॉट रीड बुक। अब इसमें एक चीज ध्यान दें, इसमें सिर्फ नहीं बोला था ना, तो डू नॉट एक साथ आया, इसमें क्या भी बोला नहीं भी तो डू नॉट एक साथ नहीं, डू फिर सब्जेक्ट आएगा फिर नॉट आएगा। इसको क्या कहते हैं, जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और इसमें क्या है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें सीधे क्या आ गई, मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है तो सिंपल है, इसमें क्या या नहीं वाला सेंटेंस नहीं होता, उसको सिंपल कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आए को समझ में? अभी वो लिख रहा है इतने, इधर पीछे वाला पढ़ के देखो, ये वाला देखो, कल वाला, ये वाला पढ़ो पहले, इससे समझ आएगा कुछ। वह दूध पीती है। हाँ। सी ड्रिंक में। आप रुक जाओ, इसमें ड्रिंक में ड्रिंक होती है ना स्पेलिंग, तो इसमें एस लगा, क्यों एस लगा, इसमें नहीं लगाया? क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर एक वचन है, लेकिन इंग्लिश में आई क्या है, प्लूरल है। बहुवचन होता है ना, उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट में एस सी एस नहीं लगाते, आई एस, ठीक है। एक जन है ना, है तो यहाँ भी एक, लेकिन आई क्या है, प्लूरल है। आई प्लूरल है, इसलिए उसमें एस आई एस नहीं लगेगा। शी एक जन है, इसलिए एस ई एस आई एस वो लगेगा वर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। पढ़ो इसे, पढ़ो। यहाँ पे 10 के मैंने बताया ना, शी एक वचन है, एक वचन के साथ डज और ये बहुवचन कहलाता है, इसलिए इसके साथ डू आता है। She does not drink milk। हाँ, एक की बात करेंगे तो डज लगाना है, डू नहीं पीता। आई लेकिन प्लूरल है इंग्लिश में, बस ये ध्यान रखना है। Does she drink milk? वह दूध नहीं, पीता क्या शुरू में ढूंढा था, क्या हो गया था? क्या वह दूध पीती है? क्या वह दूध नहीं पीती है? क्या वह दूध नहीं पीती है? चलो अब ये वाला पढ़ो, नेक्स्ट सेंटेंस, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा सारा। राधा सिप्पी खट्टी करती है, वेरी गुड। अब यहाँ से पता लगता है कि ये कौन सा टेंस है, बोलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब पढ़ो इसका, ये मिटा के सही, रबड़ है तुम्हारे पास, सही से काम कर लिया करो। ये देखो टी, देखो कहाँ हवा में उड़ रहा है। जब मुझे उसमें सही लिख के बताया तो साफ साफ लिखना, ये फुल स्टॉप लगा मिटा दो सही से, क्वेश्चन मार्क नहीं है। पढ़ो, राधा गैदर शी सेड। अब इसमें कितने एक इकट्ठा कर रही है ना, इसमें क्या लगा दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, फिर नेगेटिव क्या बनेगा, राधा सिप्पी इकट्ठी नहीं करती है, लेकिन आई सुनो है तो एक, लेकिन इंग्लिश में आई क्या है, प्लूरल कहलाता है, बहुवचन में आता है, इसलिए डू लगाते हैं, नहीं तो एक के साथ डज लगता है। दीदी नक्श ने तो 3 लिखे, तो तब आए उसने लिखा नहीं ना, तब मैंने उसको, उसने तुम्हारा वाला देख लिया तो गलत करके रख दिया, चौथा वाला जो करना था वहाँ पे। एक ये था, डज राधा, क्या राधा नहीं इकट्ठा कर, डज राधा नॉट गैदर शीशल्स, बस ये वाला करना था। गैदर मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट भी बोलते हैं इकट्ठा करने को। चलो नेक्स्ट पढ़ो सेंटेंस, पढ़ो 10। ये वाला पढ़ो, इसको भी करना। वह लड़की पत्र हाँ, लिखती है। कौन सा टेंस है, ता है, ती है, तो बोलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाम भी आना चाहिए, क्या बोलेंगे, कोई पूछेगा तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब वह लड़की, वह लड़की को क्या बोलेंगे, वह लड़की, दूर है, एक है वो, दैट, वेरी गुड, दैट। और लड़की को क्या कहते हैं, गर्ल। हाँ लिखो दैट गर्ल, इसमें सब्जेक्ट कौन है, दैट गर्ल, शी नहीं लिखना, वो दैट गर्ल। अगर खाली लड़की बोलती तो शी आता ना, वह बोलते वह लिखती है, वह लड़की बोला, दैट गर्ल, गर्ल, दैट गर्ल। हाँ। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या,
गर्ल। हेल्पिंग वर्ब कौन होता है? नहीं, गर्ल एक है। रुको, सुनो पहले मैं ये दैट गर्ल, अभी इसमें तुमने देखा आई सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ वह खाली वह बोलेंगे तो नहीं समझ आए, वह लड़की, तो ये पूरा सब्जेक्ट है। सुन लो इधर, वह लड़की, दोनों वर्ड ना सब्जेक्ट है। कौन है? कई बार एक भी वर्ड होता है सब्जेक्ट में, एक से ज्यादा भी होते हैं। वह लड़की ये सब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, डू डज नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये सिंपल है, क्या या नहीं वाला सेंटेंस नहीं है, सिंपल है। वह लड़की पत्र लिखती है, सिंपल बात बोल रहे हैं, ठीक है। दैट गर्ल, अब काम क्या कर रही है वो? क्या काम? लिखने का। लिखने को क्या कहते हैं इंग्लिश में भाई? रीड। लिखने को क्या कहते हो? लिखने को हाँ, करना। क्या कहते हैं? हाँ तनिष्का रानी, लिखने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? राइट। राइट। राइट लिखो। स्पेलिंग क्या होती है? डब्ल्यू आने की। लिखो। डब्ल्यू बड़ा छोटा ही, छोटा बनेगा वो। मैंने तो देखा है लिखने को। WRITE। अब एक मिनट सुनो, कितनी लड़की है? एक है, बहुत सारी की बात कर रहे हैं। एक, तो राइट में क्या लगा देंगे लास्ट में? एस। यस। दैट गर्ल राइट्स, क्या लिखती है वो? राइट। पत्र। पत्र राइट्स द लेटर, लिख दो। लिख दो TH। राइट्स द लेटर। LE यानी को L बनाओ छोटा। मिला मिला के लिखो, इतना दूर नहीं लिखना है, बिल्कुल E को मिला के तो ठीक है, बाकी पास कर दो, ठीक है। डबल T लिखो एक साथ। हाँ, ER को स्टॉप कर दो। दैट गर्ल राइट्स द लेटर, वो लड़की पत्र लिखती है, वह लड़की। अब मैं बोलूं वह लड़की पत्र नहीं लिखती है, तो कैसा सेंटेंस बोलोगे? नेगेटिव। दैट नहीं, हाँ गर्ल। वेरी गुड सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब, नॉट के पहले क्या लगाना है? डू नॉट। लेकिन एक लड़की के साथ डू लगाते हैं, डज। डज नॉट आएगा इसमें। चलो लिखो, दैट गर्ल डज नॉट। अगर तुम्हारा एक लाइन में ना आए कोई बात नहीं, नीचे तक चले जाना है, यहाँ लिख लेना तो ठीक है। दैट गर्ल। गर्ल लिखो फटाफट। गर्ल डज। वेरी गुड। डी वाला डी छोटा, बी बना दिया तुमने। सी की तरह डी बनता है। रबड़ का कभी सी बना देता, कभी दो रबड़ है तो तुम्हारे पास एक दे दो हमें। सी बनाते हैं ना, वैसा डी बनता है, सी की तरफ ही। डज नहीं के लिए नोट। दैट गर्ल डज नॉट। जब नहीं वाला आके नहीं पढ़ती है नोट तो राइट द लेटर। राइट। राइट में से अब एस हट जाएगा, अब एस नहीं लगेगा क्योंकि डज आ गया ना, तो एस नहीं लगेगा। डज नॉट राइट अ लेटर। आ लेटर भी लिख सकते हैं। आ लेटर ई लगा दिया, ए लेटर लिखो। डज नॉट राइट अ लेटर। फुल स्टॉप। यहाँ भी फिर एक कर दो। 20 तक करना पूरा। हाँ, एक वाला 20 तक का है, तो गिनती के ही तो दिए 4-5 ही, वो तो पीछे से नंबर चला आ रहा है। आया समझ में? कैसा था ये? सिंपल अफर्मेटिव है। ये कैसा बना? नेगेटिव। अब क्या बनाना है? इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में क्या करना है? शुरू में किसको लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। डज को शुरू में, बस डज शुरू में लिख के पूरा ये उतरेगा, बस ऐसे हटा देना। डज और फिर पहला वाला उतारना, पहला वाला सेंटेंस पूरा, बस ऐसे हटा देना। हेल्पिंग वर्ब लिखो पहले। डज। हाँ, और फिर पहला वाला सेंटेंस उतरेगा, पहले वाले में से राइट में से ऐसे हटा देना बस। डज दैट गर्ल। वेरी गुड। तनिष्का सुना रही हो? लाओ, कौन से वाले सुनो? इधर वाले? हाँ जी वाले। बिलीव की स्पेलिंग बताओ। BELIVE। बिलीव की हाँ क्या? BELIVE। गलत। BELIEV छोड़ दिया तुमने। BELIEV। ए नहीं होता भाई, BELIEVE, ये तो तुमने भी याद किए थे पहले। हाँ, एक्ट, ACT। एडवाइस, ADVISE। एग्री, AGREE। आंसर NSWERS। दिखाओ। कोई नहीं क्वेश्चन मार्क ही आएगा शुरू में। अगर डज हेल्पिंग वर्ब शुरू में होती है ना, लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क आते हैं। इंटरोगेटिव सही है। अब कैसे बनाएंगे? यही वाला बनेगा, बस सब्जेक्ट ही है ना, इसके बाद और नोट और लग जाएगा। सेम यही बनाना है क्वेश्चन मार्क। चलो नेक्स्ट लाइन। डज दैट गर्ल नॉट राइट अ लेटर। क्या वो लड़की पत्र नहीं लिखती है? बोलो। हाँ भाई, राइट। राइट के बाद लिखना है नोट।
दैट गर्ल के बाद सब्जेक्ट के बाद दैट गर्ल सब्जेक्ट है। अराइव ARIVE ARIVE बिकम BEC OM अब्यूज ABUSE बिल्ड BUILD बाई BUI ब्रेक BREAK बीट BEAT बैग DAG BEG ये बीज ये बैग माने प्रार्थना करना विनती करना जिसे अलाउ ALLOW आंसर ANSWERS आंसर नहीं बोला आंसर अराइव ARRIVE अब ये तीनों फॉर्म की याद करो फटाफट बिलीव की गलत सुनाएंगे अराइव की भी एक आर बोल दिया था पहले राइट लाओ ये दिखाओ तुम्हारी हैंडराइटिंग दिखाओ पहले तो मेरी गंदी है गंदी है तो कोई नहीं बैठे रहो यहीं पे या घर चले जाओ फिर मत आना कल से अगर गंदी हुई ज्यादा अगर हैंडराइटिंग नहीं सुधरेगी मत आओ घर में बैठो अगर ये ड्रामे करोगे ना यहाँ पे ऐसे आके कि 1 घंटा बैठे रहोगे रोने के ड्रामे में तो अपने घर जाके बैठो मत आए करो होने वाला है बस 3 ही बचे हैं ये साफ साफ लिख लो मैं काट दूंगी बैठे रहे फिर मैं घर से दूंगी 4 बार करने के लिए और गंदा काम हुआ साफ लिखो अब जाओ। मैं वो कर रहा हूँ तो बहुत देर हो गई सही है नेक्स्ट पढ़ो सही बना रहे हो वह चित्र ना हाँ बनाती है वेरी गुड वह चित्र बनाती है कौन है लड़का है लड़की है लड़का लड़की चित्र को पोर्ट्रेट कहते हैं ना कहते हैं चित्रण को कहते हैं पोर्ट्रेट Painting. हाँ वह लड़की वह चित्र बनाती है वह यानी लड़की है लड़की को ही बोलेंगे शी बोलेंगे अब शी लिख दो शी इज अ ड्राइंग हाँ वो ड्राइंग है ऐसा बोलेंगे मैंने ये बोला वो ड्राइंग है शी बस हो गया अब क्या है ये शी क्या है शी को क्या कहते हैं कौन है शी सब्जेक्ट अब मेन वर्क काम क्या कर रही है वो चित्र बनाने को क्या कहते हैं ड्राइंग ड्रॉ ड्रॉ लिखो ड्रॉ में एक है ना लड़की वो तो एस लगा दो ड्रॉ डी हाँ छोटा DRA छोटा D DRA WS शी ड्रॉज अ पिक्चर देखो पिक्चर की स्पेलिंग हाँ लिख दो वेरी गुड छोटा पी कैसे बने ऊपर से नीचे था हाँ वेरी गुड सही है बीच में मोटा बनाओ पी में दोनों लाइन में आना चाहिए ब्लू में PIC मिला के एकदम TU मिला के RE शी ड्रॉज अ पिक्चर ठीक है फुल स्टॉप कर दो अब मैंने बोला वह चित्र नहीं बनाती है नेगेटिव बनाओ हाँ अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी नहीं के लिए डू नॉट की डज नॉट ये सोचो एक जन है तो डू डज लिखो शी डज नॉट फिर ड्रॉ में से ऐसे हटा देना पूरा पहले ही लिखना फिर से शी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी डज इसमें ये इतना भी मोटा नहीं बनाना कि नीचे निकल जाए बस इंच तक रहे ठीक है नीचे नहीं निकलना चाहिए मुझे एक रबड़ मिली हाँ वही होगी प्लेन सी जो है अरे तो ये डिग्री है हाँ ड्रॉ लिखो DRAW शी डज नॉट ड्रॉ DRAW ड्रॉ अ पिक्चर फुल स्टॉप कर दो बैठ के सीधी पढ़ो जोर जोर से चुपचाप नहीं चलेगा काम पिक्चर भी लिख सकते हैं हाँ पिक्चर हाँ जो भी चाहो कुछ पिक्चर लिख दिया ठीक है आप बनाना इंटेरोगेटिव क्या वह चित्र बनाती है क्या हेल्पिंग वर्ब शुरू में हाँ डज शुरू में आ गया हेल्पिंग वर्ब शुरू डज लिख के पहला सेंटेंस लिखना है बस ऐसे हटा देना D कैपिटल डज कौन सा डज लिख D बड़ा डज अब शी S छोटा बनाओ यहाँ अरे S छोटा बनाओ डज शी फिर ड्रॉ हाँ ड्रॉ लिखो ऐसे हटा देना ड्रॉ में से ये फर्स्ट वाला लिखा ना ऐसे हटा देना बस सी के बाद हाँ शी अब ड्रॉ में से ऐसे हटा दो बस हो गया तुम्हारा डज शी ड्रॉ पिक्चर हाँ आगे शायद तो बढ़िया मुझे रिकट जैसे मैं जल्दी आती तो बच्चे बच जाता हूँ मुझे क्वेश्चन मार्क हो गया ये हो गया डज शी ड्रॉ क्या वह चित्र बनाती है मैं बोलूँ क्या वह चित्र नहीं बनाती है सेम ऐसे ही बस सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है इसमें ड्रॉ नॉट बाकी सेम यही उतरेगा कहाँ तक ये सब्जेक्ट शी है ना शी के बाद नॉट आएगा बस डज सी हाँ
डज शी नॉट हाँ ड्रॉप नॉट लिखो पहले, हाँ फिर पूरा उतार दो यहीं से। हो गया भाई तुम्हारा? क्वेश्चन मार्क लगा देना लास्ट में, दोनों लास्ट वालों सेंटेंसेस में। डज शी नॉट अ पिक्चर नॉट ड्रॉ अ पिक्चर। ऐसे गंदा गंदा नहीं बनाना है, क्वेश्चन मार्क तो टू नहीं बनाते, सीधा बनाना है इसको, तो कोई ना लिखते हैं। ऐसे करो, देखो ना, ऐसे करो, ऐसे गोला सा, फिर ऐसे करो इसे सीधा। चलो लाओ चेक करो। सॉरी ऐसे बनता है मार्क। हाँ ये अच्छा बनाया तुमने, तो बहुत सुंदर बनाया। ऐसे बनाना है, ऐसा भी तो बनता है। ये तो मस्त लग रहा है। इसने अच्छा बनाया है। ऐसा भी तो बनता है, देखो ऐसे ही बनाना है डुगू, जो अभी बना के दिखाया तुमने। ऐसा तो मुझे भी नहीं आता बनाना। ऐसा बनता है ना, ऐसा भी बनता है ना। हाँ ये भी ठीक है, सही है ना। लो ये भी ठीक है, तुमने जो बताया मुझे। ये तो जैसे भी अच्छा लग रहा है। दोनों ही अच्छे हैं, पर ऐसा होना चाहिए, मेन तो ये होता है जो डुगू ने बनाया। चलो नेक्स्ट पढ़ो फटाफट। अब डॉक्टर हाँ रोगी जांच करता है। लास्ट में क्या आ गया? ता है। कौन सा टेंस है? टेंस का नाम, टेंस का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बोलो प्रेजेंट, बोलो प्रेजेंट इंडेफिनिट। परफेक्ट परफेक्ट कहाँ जा रहे हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो सिर्फ, बोलो प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब डॉक्टर रोगी जांच करता है। कौन चेक कर रहा है? डॉक्टर कौन रोगी की जांच? डॉक्टर कौन है? सब्जेक्ट डॉक्टर लिखवाना। डॉक्टर की स्पेलिंग क्या है? वेरी गुड, डी कैपिटल बनाओ, सही बता रहे हो। TOR डॉक्टर। क्या हो गया? सो गया क्या पैर? नीचे को कर लो। डॉक्टर आ खड़े हो पेशेंट। जाना थोड़ा देर। डॉक्टर आ पेशेंट। डॉक्टर अब डॉक्टर हो गया है ना। अब काम क्या करता है डॉक्टर? जांच जांच करने के कहते हैं चेक। इलाज CHECK इलाज। क्या? CHECK एग्जामाइन भी बोलते हैं, चेक लिख लो तुम। CHECK। सुनो, मैंने बोला डॉक्टर रोगी की जांच करता है। एक डॉक्टर की बात कर रही हूँ, बहुत सारे की? बहुत सारे। मैंने यूं ना बोला डॉक्टर रोगी की जांच करते हैं, बोला मैंने एक करता है, तो एक की बात कर रही हूँ ना। तो ये चेक में S लगा दो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S। डॉक्टर चेक्स दा लिखो। रोगी को क्या कहते हैं? रोगी भिखारी। पेशेंट, भिखारी कहते हैं पेशेंट। लिखो PASHENT। तुम नीचे ही घुसी रहोगी क्या? सीधे बैठो। SHENT PATI सीधे बैठ जाओ फटाफट, सीधे बैठो, सीधे बैठ के पढ़ो। PATIENT T और फुल स्टॉप कर दो। डॉक्टर चेक द पेशेंट। PATIENT। खड़े हो जाओ थोड़ी देर, फिर पैर सोया हुआ जज जाएगा तुम्हारा। खड़े हो जाओ, तुम तो बैठे हो ना तब से। देखिए चलो थोड़ा सा चलो, पैर जिंदा हो जाएगा। तुम तो चल ही रहे थे, कर ही क्या कर रहे थे तुम? उसने पढ़ाई की है, तुम तो बस ऐसी टाइम पास हो। बस मैं टाइम अपना वेस्ट नहीं करूंगा। वो है ना, वो तो वहां तक पहुंचना था उसे, तो सीढ़ी वहां तक जाना था, ये करना था उसे। चलो अब आगे क्या? अब मैंने बोला डॉक्टर रोगी की जांच नहीं करता है। अब सब्जेक्ट लिखो। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें? डू नॉट की डज नॉट। एक डॉक्टर है तो डू नॉट की डज नॉट। डज नॉट आता है किधर? लिखो डॉक्टर। अब हेल्पिंग नेगेटिव नहीं बनवा रही इसका, नेगेटिव ही तो बनवा रही हूँ। जैसे वो होता है डॉक्टर नॉट चेक द पेशेंट। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएगा, डू नॉट डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट को कर रहे हैं। अरे हाँ, खाली नॉट से काम कोई ना चलेगा। डज नहीं आएगा। हाँ डॉक्टर डज नॉट, सही बता रहे हो। डुगू करो फटाफट। डॉक्टर डज डी छोटा, उधर कोई बनेगा। हाँ उधर ही। और एस में से चेक में से क्या करना है? डज लग गया ना, नॉट लगाओ। चेक में से एस हटा देना, ठीक है? चेक द पेशेंट, यही लिखना है, एस हटा देना बस यहाँ से। चेक आ पेशेंट। चेक द पेशेंट, दाई लिखना है। दा लिखो। क्या कर रही हो तुम? क्या लेके आई है यहाँ? ये सब लेके आती रहती है, उन्हें कहती है, खुद ही लेके आती हो यहाँ। पिन्नी है तो क्यों यहाँ पे बजा रही हो? ENT और फुल स्टॉप। आज टिफिन नहीं लेके आए? नहीं। एक मिनट, TIENT करो। N आज बड़ा T। पापा को खाना नहीं मिला, हमें तो दूर की बात है। आज बनानी था खाना।
आज लेट बना था क्योंकि लेट उठते बच्चे। तो तुम खा के आ गए सीधे हैं? हम नाश्ता करके आ गए बस। चलो आगे। डॉक्टर डज नॉट चेक द पेशेंट। अब मैंने बोला क्या डॉक्टर रोगी की जांच करता है, क्या आ गया शुरू में? What? हेल्पिंग वर्ब शुरू में, यहाँ से देखो ना, ऐसे करवाइए, शुरू में आ गया, डज शुरू में लग जाएगा। डज फिर वो डॉक्टर, निकाल दिया ना। डज लिखिए, पहला सेंटेंस था ऐसा हटा के। चलो करो। अरे इसके यहाँ पेन वैन लग जाएगा, इसके आँख के पास मत करो, फिर ड्रामा शुरू हो जाएगा इसका। मौसी जी लॉलीपॉप लाइए 4। हाँ बढ़िया। चलो आगे। डज डॉक्टर, मैं डॉक्टर नोट जस्ट चुपचाप। डज डॉक्टर, अब ये फर्स्ट वाला चेक ऐसा डालना। डॉक्टर चेक, पागल सा बार बार से निकाल देगा तो पागल है क्या थोड़ा बहुत। द पेशेंट लिखो। पहले जब मैंने चुपचाप से बैग में रख रखा है तो क्या। चेक द पेशेंट। तो चुप तुम यार जा, क्यों तुझे। लेके आ रही हो ये सब चीजें? तुम भी तो देखो ना। अरे रास्ते में खाई के फैक्ट्री थोड़ी ना इतनी सुंदर चीज। क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो लाई हो तो उसके सामने क्यों बजा रही हो उसे? वो तभी तो बैग में घुसा मौसी जाके। जी खुद जा रहा है बैग में। ये हो गया, ये इंटरो। अब इंटरो नेगेटिव बनाना है। इंटरो नेगेटिव कैसे बनाते हैं? यही लिख के सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, बस लिख दो। डज करो। हाँ इफ ही होता हाँ, डज फिर सब्जेक्ट डॉक्टर फिर नॉट। करो फटाफट। डज हाँ डज और फिर यहाँ से उतरेगा। डज लिख दिया। अब पहला सेंटेंस का डी छोटा बना देना। डॉक्टर बस चेक में से एस हटा देना यहाँ से, क्योंकि डज में एस आ गया ना, यहाँ से एस हट जाएगा। सी छोटा वो डॉक्टर नोट चेक नोट चेक डज डॉक्टर, हाँ नॉट सही बता रहे हो। नोट नॉट लिखो यहाँ, नॉट लिखो। अब चेक लिखो, सी अच्छी सी के। लाओ सुनाओ, स्पेलिंग याद होगी तुम्हें। चेक पेशेंट चेक द पेशेंट, PATIENT। पहले तीनों फॉर्म सुनो। बीट, I am done. Beat, bite, bitten. बाइट, Bite, 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 bitten. बाइट, बिट, बिटन, बिट बोलना उसको। ब्रेक। Break, चलो break, नेक्स्ट अब खुद broken. करो। यार दर्द हो रहा है। नेक्स्ट खुद करो। सुशील सुशील फल खाता है। कौन सा टेंस है? नाम बताओ टेंस का। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस। बोलो प्रेजेंट। परफेक्ट चुप ना, जो बोला है वो बोला है। जा थप्पड़ खाना है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलो सब्जेक्ट लिखो, सुशील फल खाता है। सिंपल सेंटेंस है। हाँ भाई, ब्रिंग का बताओ तनिष्का। Bring bread, bread. बिल्ड, Build, build, build. बाय, Buy, bought, bought. बिलीव, Believe, believe, believe. बिकम। Become, become. सही से बोल दो, Became, become, become. सही से बोलो। पहले पहला बोलो। Became. पहले बिकेम होगा, शुरू से बोलो ना। बिकम तीनों बताओ। Become, became, become. हाँ, एक Became, become, become. बिकम, बिकम है पहले, Become, became, become. ठीक है। अराइज, Arise, arose, arose. एरोजन तो है भी नहीं इसमें। अराइजन एग्री, Agree, agreed, agree. एडवाइस। करो बाबू सुशील। Advise, advise. अब सिंपल है तो काम क्या हो रहा है इसमें? खाता खाता खाने को क्या कहते हैं? ईटिंग ईट लिखो। Not eating, it's eat. ब्रिंग, Bring, brought, brought. कितने लोग खा रहे हैं? एक है, बहुत सारे हैं? एक के साथ है तो मेन वर्ब फर्स्ट में एस लगाओ। ईट्स, सुशील ईट्स। अब लिखो फ्रूट्स, लिखो FRUITS। अच्छा बिल्ड, तनिष्का बिल्ड। Build, build, build. हाँ? Build, build, build. मैं बता बिल्ड 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 कैसे यही तो बताओ? बोला है। तो हमें तो समझ नहीं आ रही ना, इसकी क्या समझ आ रही है? ढंग से बोला नहीं, Build, कंफ्यूज है। बाई, मैंने बोला Buy, bought, हाँ brought. वही तो मैं कह Buy, रही हूँ। bought, bought. आंसर, Answer, answer, answer. एक्ट, Act, act, एडवाइस, Advise, advise, advise. एग्री, Agree, agreed, agreed. अलाउ, Allow, allow, allow. हाँ, Allow, allow, allow. अब्यूज। Abused, abused, abused. अबे वाले याद करो, ये याद करवाए हुए हैं पहले, इतने 10 घंटे नहीं लगते इनको लेके बैठ रही है। फुल स्टॉप लगा दो। ये सिंपल हो गया अफर्मेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव बनाओ उसका। सुशील फल नहीं खाता है, बनाओ। 2 10 शुरू में क्या कोई ना बोल रही हूँ मैं। 10 सुशील डज के साथ क्या लगाएंगे? नहीं के लिए नो एस तो बड़ा बना लो भैया, पहला लेटर कैपिटल बनाते हैं ना।
मिटा के सही करो पहला अपना बन चैप्टर। गया। हाँ, सुशील डज नहीं है नॉट। अब पहले ही बताना, ईट में से ऐसे हट जाएगा। अब डज नॉट ईट फ्रूट्स। टच करके लिखा करो या लाइनों से नीचे। अब नीचे लिखना है डज। हाँ वेरी गुड, सही बता रहे हो। हाँ, सुशील का एस कैपिटल ही बनाना। अब बड़ा बनाओ, एस नाम है किसी का, नाम कहीं बीच में आ जाए तो भी कैपिटल ही लिखते हैं। डज सुशील, डज सुशील। हाँ फर्स्ट वाला ही लिख दो अभी, बस ईट का एस हटा देना। ईट फ्रूट्स। डज सुशील ईट फ्रूट्स। FRUITS। डज सुशील ईट फ्रूट्स। क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब मैं बोलूं, क्या सुशील फल नहीं खाता है? सुशील क्या फल नहीं खाता है? क्या सुशील फल नहीं, कैसे बताएं? सुशील डज। डज शुरू में, जब भी क्या आ जाए डू डज शुरू में लिख देना है। डज। अब सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट कौन है? एस बड़ा, सुशील। अब नहीं के लिए लिखो नोट। हाँ नॉट लिखो, एल नॉट लिखो। अब ये उतार दो फिर से नॉट के बाद, नॉट लिखो पहले। ईट फ्रूट। वेरी गुड। नॉट ईट फ्रूट्स। फ्रूट्स आ गया। हाँ फ्रूट्स ही लिखो। UIT। फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसे लिखते हैं। खत्म। आए कुछ समझ में? आए कुछ रोज समझ में? थोड़ा थोड़ा करोगे तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आने लगेंगी तुम्हें। तेरी चीजें आने लगेगी हमें। फालतू बकवास का तमीज नहीं है तुम्हें? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहे हो? उल्टा ही बोलते हो तुम। बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है तुम्हें तो। मैं तो उतार रहे हैं। तो हर चीज की लिमिट होती है ना, तुम्हें बिल्कुल अक्ल नाम की चीज ही नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, कुछ नहीं है बिल्कुल। क्या है? ये TOR है, वो भी ऐसा लग रहा है ई लग रहा है तुम्हारा। कल मैंने मैथ्स का होमवर्क दिया 4 सम करके लाने मैथ्स में, और मैंने जीके का काम दिया 3 लेसन के, वो वर्ड लिख के लाने साफ साफ। धंधा काम हुआ 4 बार करने का। तूने मैथ को समझा तो नहीं? मत समझो, मैं क्या करूं? मत करो, घर बैठो। अपने पापा को बताओ घर जाके नहीं पढ़ना, हमें फालतू भेजते हो। मैं तो सब दिन रख लो, गुड। पैक कर लो अपना बैग। क्या? ला भाई तुम सुनाओ, तुम्हें क्या याद हो ये गया? मेरी बुक। लाओ। लाते के पॉइंट है वहां पे। इंग्लिश में नहीं दिया है। इंग्लिश में मैंने काम दे दिया है दोनों को, दोनों की में लिखा है जीके का काम। इंग्लिश ठीक है, में सिर्फ स्पेलिंग लिखनी है, बाकी सारा याद करके अभी आना है टुकु बस। की हो गई, टुकु बाबू यहाँ और एक चीज सुन लो, तो सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान कौन सा? कल सुनो, कंप्यूटर की दोनों की बुक भी लेके आना। आ रही है समझ में? हाँ। कंप्यूटर की बुक और स्कूल वाली कॉपी भी लेके आनी है। हाँ ठीक है। तनिष्का बताओ। डू डिड ड्रिंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रम डांस, डांस डांस क्लाइंब, क्लाइंब क्लाइंब क्राई, क्राई क्रूटन क्राई, क्राई 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 कम, कम केम कम चूज, चूज चेस चूजन चूज, चोज, चूज चोजन, चोज चूजन कैच, कैच कॉट कॉट ब्लो। ब्लो ब्लू ब्लोन। घर से क्या करके लाओगी? भाई मुझे पहले बताओ बात तो फटाफट। मेरी क्या करके लाऊं बताओ? हैं? क्या देखो करके जी। लाऊं बताओ? मैथ्स का वो चैप्टर भी तुमने गड़बड़ किया था, कौन सा आ रहा है? 6 के अलावा जो आ रहा था वो तुम्हारा कॉन्ग्रुएंस वाला। ट्वेल्व है वो, कॉन्ग्रुएंस का टेस्ट होगा पूरे चैप्टर का। आगे मत बोलना फिर मुझसे ये वाला नहीं था, वो नहीं था। मैंने जैसे बताया, पहले दोनों ट्रायंगल लिखने हैं, ये हैं, फिर उसके बाद 3 पॉइंट बताने, ये इक्वल है या नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। जब आपने पहले वहाँ पे टेस्ट लिया था ना, वहाँ पे उसमें थोड़ा बहुत गलती भी थी और वो हो भी नहीं रहा था। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया, अब मैं देखूँ। अब घर से अच्छे से मैं देखूंगी कितनी कितनी बार हुए हैं वो प्रैक्टिस। ठीक है। पहले तो फिगर बनानी जरूरी है, फिगर को देख देख के ही लिखते हैं हम कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं। ओके।